हेलो एंड वेलकम बैक टू ममा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। और आज का वीडियो अगेन एक रिव्यू वीडियो है जिसमें मैं एक बहुत ही यूजफुल गैजेट को रिव्यू करने वाली हूँ जो स्पेशली वुमेन्स के लिए है। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ फिलिप्स के स्टेनली एपिलेटर को, जिसको मैं ऑलरेडी 2.5 साल से यूज कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट मैंने अपने यूज के लिए खरीदा था 2.5 साल पहले और तब से लेके ये आज तक बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझे लगा एक छोटा सा रिव्यू तो इसका भी बनता है। तो जो भी चीज़ मैं इस एपिलेटर के बारे में बोलूँगी वो सारी की सारी सही हैं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँगी। ये पेड वीडियो तो है नहीं, तो जो भी मेरे 2.5 साल में एक्सपीरियंस रहे वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं इस तरह के गैजेट खरीदते वक्त, उन सब के आंसर दूंगी और साथ में एक छोटा सा डेमो भी आपको करके दिखाऊंगी। इसके प्रो एंड कॉन्स जो भी मुझे आज तक फील हुए वो सब मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल पर मैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, चाहे वो मिनिमलिज्म हो, यूजफुल DIY हो, गार्डनिंग हो या फिर रिव्यू वीडियोस हो, उन चीज़ों के जो हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे सारे जो नए वीडियो आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये है फिलिप्स का स्टेनली एपिलेटर। इसका मॉडल नंबर है BRE200, जो मैंने 2018 की दिसंबर में ऑर्डर किया था और 2019 की जनवरी में ये आ गया था। हालांकि अब ये आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये 2.5 साल पुराना है, तो अब इसके लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह के बॉक्स में आया था और इसमें लिखा भी है कि इसको हम लेग्स, आर्म्स और आर्मपिट पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और फीचर्स हैं, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या आया था, तो सबसे पहले तो इसकी ये मेन बॉडी है। आप देख सकते हैं ये छोटी से क्यूट सा एक अप्लायंस है और कितनी इजीली हम इसको एक हाथ से पकड़ सकते हैं। ये एपिलेटर कॉर्ड वाला एपिलेटर है, मीन्स जब भी आपको इसको यूज करना है तो आपको इसको पावर के साथ लगाना पड़ेगा और इसके लिए इन्होंने अच्छी लंबी कॉर्ड प्रोवाइड की हुई है। अब देखिए ये काफी लंबी कॉर्ड है, मुझसे लंबी है ये। और इसके साथ इसमें आया था ये ब्रश छोटा सा। इसको यूज करने के बाद हम आराम से इस एपिलेटर को इस ब्रश के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। साथ में है ये सेंसिटिव एरिया कैप। तो इस कैप का यूज करके आप इस एपिलेटर को सेंसिटिव एरिया पे, डेलिकेट एरिया पे भी यूज कर सकते हैं। इस पे वर्ल्ड वाइड 2 इयर्स की वारंटी भी थी। उसको यूज करने की कभी हमें जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि प्रोडक्ट अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कभी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई नहीं। तो ये सबसे बेसिक मॉडल है, इसमें सिर्फ एक स्पीड मोड है और मेरे लिए सफिशिएंट है। और उसके बाद हमें सिंपली इसको ऐसे यूज करना है और ये शुरू हो जाएगा और इसको सिंपली हम अपनी बॉडी पे यूज कर सकते हैं। उसका भी एक डेमो भी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। जब भी आपको इसको यूज करना है तो इसकी जो कॉर्ड है वो इस तरह से इसमें लग जाएगी और फिर इसको पावर से कनेक्ट करके आपको यूज करना है। तो इसको चार्जिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको डायरेक्ट हमें पावर के साथ कनेक्ट करके यूज करना होता है। इसको क्लीन करने के लिए इसके साथ ये छोटा सा ब्रश आता है, तो उससे आप इसकी ब्रशेस को इस तरह से क्लीन आराम से कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको यूज़ नहीं करती, मेरे पास एक बड़ा सा ब्रश है, मैं इससे आराम से जो भी करना होता है इससे ऐसे कर लेती हूँ, तो मेरा काम काफ़ी ईजी हो जाता है। बट स्टिल दिस वन इज़ ऑल्सो यूजफुल, इससे भी आराम से काम किया जा सकता है। इसके बाद जब भी ये यूज़ हो जाए, इसको क्लीन करना है तो उसको आराम से इस तरह से निकालना है और जो भी हेयर अंदर हो उनको आप क्लीन कर सकते हैं। और सिर्फ इस एरिया को आप पानी में टच कर सकते हैं, बाकी नीचे के एरिया में पानी टच नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस एरिया को, इस पोर्शन को आप पानी से क्लीन कर सकते हैं।
क्लीन करने के बाद दोबारा से आप इसको इसमें अटैच करके रख दीजिए। तो जैसे वैक्सिंग में कई लोगों को छोटे छोटे रेड रैशेस हो जाते हैं रेड कलर के, उस तरह से कई बार इसमें भी हो जाते हैं। तो उसको वो नॉर्मली चले जाते हैं। आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या फिर कोई क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। थोड़ी बहुत देर, क्योंकि हेयर प्लग हुए हैं तो थोड़ा सा उससे रेड बम्प आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं। अब बात आती है कि एपिलेटर यूज़ ही क्यों करना है, वैक्सिंग क्यों नहीं। तो अगर आपको वैक्सिंग पसंद है तो वैक्सिंग करवा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी करवाती थी। लेकिन एपिलेटर यूज़ करने के 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये बहुत ही ईजी टू यूज़ है और आप इसको जहाँ चाहे जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ी बस इसको पावर के साथ अटैच किया और यूज़ कर लिया। दूसरा, कई बार होता है कि वैक्सिंग में जो छोटे हेयर हैं वो रिमूव नहीं हो पाते, लेकिन जब हम एपिलेटर का यूज़ करते हैं तो काफ़ी छोटे हेयर भी इजीली रिमूव हो जाते हैं। इस पर मेंशन भी है कि जो 0.5 mm के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो भी इससे इजीली रिमूव हो जाते हैं। और तीसरा फायदा जो मैं भूल गई थी वो ये है कि इससे हमारा टाइम और पैसा भी बचता है। जब भी हम सैलून जाते हैं तो वहाँ पे वेट भी करना पड़ता है, जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, तो वो टाइम लगता है और फिर हमें वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन जब हम एक बार एपिलेटर ले लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है और इससे टाइम तो बचता ही है इधर उधर आने जाने का। तो ये तो इस पर लिखा ही है कि इसको आर्म्स पे, लेग्स पे और अंडर आर्म्स पे यूज़ किया जाता है। फिर भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इसको हम आर्म पिट्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, इनको आर्म पिट्स पे यूज़ कर सकते हैं। आर्म पिट पे यूज़ करने के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट दी हुई है जिसको हमें इस पे इस तरह से लगाना होता है। सेफ्टी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं आर्म पिट्स पे। फिर क्वेश्चन आता है, क्या हम इसको सेंसिटिव एरिया पे यूज़ कर सकते हैं। येस, वी कैन यूज़ इट ऑन सेंसिटिव एरिया। हम अपने बॉडी के सेंसिटिव एरिया पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट कंडीशन अप्लाई कि ये जो कैप है सेंसिटिव एरिया कैप, इसको यूज़ करना ज़रूरी है। कैप बहुत ईजिली इस पर लग जाती है इस तरह से और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इसको अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। तो फेस पे भी कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं। मैंने इसको सिर्फ अपर लिप्स के लिए यूज़ किया है, उसके अलावा फेस पे मैंने इसको यूज़ कभी नहीं किया। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, कुछ लोगों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो मे बी उनको सूट ना करे, बाकी नॉर्मल स्किन पे ये आराम से यूज़ हो सकता है। लेकिन जब भी आप इसको फेस पे यूज़ करना चाहें तो सबसे पहले आप साइड से यूज़ करने की कोशिश कीजिए कि अगर कहीं कुछ सेंसेशन हो रही है तो आप इसको बाकी एरिया पे यूज़ ना करें, और अगर यहाँ पे नॉर्मल लगता है तो यू कैन मूव ऑन। मैंने इसको अपर लिप्स के अलावा और कहीं फेस पे यूज़ नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने आईब्रोज के लिए एक और प्रोडक्ट लिया है अभी इस पैंडेमिक के टाइम पे, तो अगर आप चाहें तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये पेनफुल है, क्या एपिलेटर से पेन होता है। तो पेन की बात ऐसी है कि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। दूसरा, हर इंसान की पेन बेयरिंग कैपेसिटी भी अलग होती है। नॉर्मल वैक्सिंग में जो पेन होता है सेम इसमें भी होता है, इससे अलग से कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। वैक्सिंग में भी हेयर जड़ से निकाले जाते हैं और इससे भी जड़ से निकाले जाते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है हेयर ग्रोथ के ऊपर। अगर आपकी हेयर ग्रोथ कम है और आप इसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, मीन्स 15-20 दिनों में एक बार आपने इसको यूज़ कर लिया, 1 महीने में यूज़ कर लिया, तो इसके यूज़ का पता भी नहीं चलेगा, कोई पेन इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह आलसी मनुष्य हैं जिसको ग्रोथ भी अच्छी होती है और फिर भी वो 2 महीने, कई बार 2.5 महीने, 3 महीने भी निकाल देते हैं, तो फिर इसके यूज़ करने का अच्छे से पता चलता है। मीन्स फिर तो पेन होगा ही ना। अगर हेयर बड़ा है और फिर उसको खींचेंगे तो फिर थोड़ा सा पेन तो होता ही है, तो हमें इसके यूज़ करने का पता चलता है। लेकिन अगर हेयर छोटे हैं तो इसके यूज़ करने का पता भी नहीं चलता। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने दिनों में इसके यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगेन ये टोटली डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो कितनी जल्दी हो रही है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आपको ये रेगुलर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और अगर कम है तो उसी के हिसाब से आपको इसको यूज़ कम करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, अगर हेयर ग्रोथ हो गई है और आप एक पेनलेस एक्सपीरियंस चाहते हैं तो इसको जल्दी यूज़ करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको लेट यूज़ कर सकते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज हेयर फ्री स्किन लास्ट। तो
अगेन ये भी बॉडी टाइप पर ही डिपेंड करता है। जो आपकी वैक्सिंग के टाइम पे, जैसे आप नॉर्मल वैक्सिंग पे भी जाते हैं तो कुछ दिनों में हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, इससे भी वही है। तो ऐसा नहीं है कि एपिलेटर यूज़ करने से आपकी हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। जैसी आपकी हेयर ग्रोथ पहले थी वो अब वो सेम ही रहेगी। मैंने तो कम से कम यही एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मेरी हेयर ग्रोथ बॉडी पे पहले थी सेम अभी भी वही है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या हम इसको वेट यूज़ कर सकते हैं? नो, इसको हम वेट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ यूज़ करते हैं, तो इसको गीला नहीं करना है, इससे करंट लग सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर रहता है, चार्ज वाला या फिर कोड वाला? तो मुझे कोड वाला ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि कोड वाले को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम चार्जिंग वाला यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो हमें पहले उसको चार्ज करना होता है। कई बार हम उसको चार्ज करना भूल जाते हैं और जैसे ही हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है कि जल्दी से यूज़ करना है तो याद आता है चार्ज तो ये है ही नहीं। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको पावर के साथ कनेक्ट किया और यूज़ कर लिया। इसमें कोई बैटरी नहीं लगती और ना इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। साइज़ इसका काफ़ी छोटा है तो आप इसको ईजिली ट्रेवल में भी कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका मुझे बेस्ट पॉइंट लगता है। दूसरे, इसमें कॉर्ड भी काफ़ी अच्छी लंबी प्रोवाइड की गई है, तो ये दिक्कत भी नहीं है कि आपको बिल्कुल पास में ही इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं कि ये चार्ज है या नहीं है, इसलिए मुझे कोड वाला ही ज़्यादा पसंद है। रिसेंटली हमने एक ग्रूमिंग प्रोडक्ट और लिया था बच्चों और हस्बैंड के हेयर कट के लिए, वो चार्ज वाला है प्रोडक्ट, वो भी फिलिप्स का है और बहुत अच्छा है, यूज़फुल है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हमें उसको यूज़ करना होता है पहले उसको चार्जिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम उसको चार्ज करना भूल गए हैं तो हम उसको इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकते। तो या तो हम उसको चार्ज करके पहले से रखें और नहीं रखा है तो यूज़ करने से पहले उसको चार्ज करें, तो 1-2 घंटे हमें फिर उसका वेट करना पड़ता है। अब आपको इसको यूज़ करते हुए ध्यान क्या रखना है, तो इसको यूज़ करते हुए ये हमेशा ध्यान रखिए इसका जो हेड है इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। ये वाला पार्ट आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने नहीं किया है, मैं इसको आराम से ब्रश से क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन इस पार्ट पे कभी भी पानी नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि अगर आपकी स्किन में किसी तरह की इरिटेशन हो रखी है, मोल है या फिर वेरिकोज वेन है आपको, तो इस प्रोडक्ट को उस एरिया पे यूज़ नहीं करना है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इस पर तो मेंशन है 2575 रुपीज़, लेकिन मुझे ये 2050 रुपीज़ में पड़ा था उस वक्त। तो मार्केट में बहुत सारे एपिलेटर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग ब्रांड्स के भी हैं और उनमें अटैचमेंट कितनी है उनके हिसाब से उनके प्राइस भी अलग अलग हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको ज़रूरत कितनी है और आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पसंद से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। जब मैंने लिया था तो उस वक्त मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और यकीन मानिए मैंने यूट्यूब पर भी एक भी वीडियो नहीं देखा था, मैंने बस अपनी फ्रेंड की रिकमेंडेशन पर इसको ले लिया था। उनके पास तो ब्रांड भी दूसरा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि इसको यूज़ करना इजी है और बार बार सैलून जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर मैंने फटाफट अमेज़न पे जाके इसको ले लिया। इसके अलावा दूसरे बहुत ब्रांड थे, लेकिन फ़िलिप्स का क्योंकि मैंने नाम सुना हुआ था और इसके प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं तो मैंने फ़िलिप्स को ही चूज़ किया। बाकियों के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी तो मैंने फिर वो नहीं लिए। लेकिन आप वीडियोज़ देख के, रिव्यूज़ पढ़ के कोई भी ब्रांड चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट पिछले 2.5 साल से बहुत यूज़फुल रहा। इसका प्राइस तो कभी का वसूल हो चुका है, क्योंकि अगर हम एक बार भी वैक्सीन करवाने जाते हैं, 1 महीने में एक बार भी जाते हैं, तो 400-500 रुपये तो लगते ही हैं। तो उस हिसाब से तो 4-5 महीने में इसकी कॉस्ट पूरी हो चुकी थी और अभी भी ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई है। तो मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट काफ़ी यूज़फुल है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, इसलिए इसी ब्रांड का मैंने फिर दूसरा प्रोडक्ट भी मंगवाया। अगर आप इसका लेटेस्ट वर्जन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हो सकता है कि उनके माइंड में भी इस तरह के क्वेश्चन हो, वो भी इस तरह के एक रिव्यू का वेट कर रहे हों कि क्या लें क्या ना लें, कितना यूजफुल है। तो उन सबके क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।